क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 इंग्लिश की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसको लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। इसका मतलब होता है मेरी 66 वर्ष की माँ, मेरी 66 वर्ष की माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। यह कविता कवयित्री को उनकी माता का खोने का डर दिखाती है। यह कविता कवयित्री को उनकी माता का खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी हर मदर, उनकी माता यानी कवयित्री की माता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। उनकी माता अपने जीवन के लास्ट स्टेज में है, यानी अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवयित्री महसूस करती है। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवयित्री महसूस करती है। डैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी माता जल्दी ही गुजर जाएंगी, कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, यानी जो कवयित्री है इन विचारों से बहुत ही डर जाती है। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कवयित्री इन विचारों से बहुत ज़्यादा डर जाती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट, और वह शीघ्र ही इन विचारों से बाहर आती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट, वह इन विचारों से बाहर आती है। शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है, यानी वह कार से बाहर का नज़ारा देखती है। शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर का संसार। द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर का संसार। वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, आनंद और क्रियाकलाप से भरा हुआ था। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, बाहर का संसार आनंद और क्रियाकलाप से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग, जो युवा पेड़ थे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो युवा पेड़ थे तेजी से रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह पुनः अपनी माँ को देखती है। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह पुनः अपनी माता को देखती है। सी फेल्ट, वह महसूस करती है। पेन टू लुक एट द कलरलेस, शी फेल्ट पेन, वह दर्द महसूस करती है। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, वह अपनी माता के बेजान और पीले पड़े चेहरे को देखकर दर्द महसूस करती है। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, मतलब पीले पड़े चेहरे ऑफ हर मदर, अपनी माता के। वह अपने माता के बेजान और पीले पड़े चेहरे को देखकर दर्द महसूस करती है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, किंतु आंसुओं को छुपाते हुए। द पोएटेस सेड, कवयित्री कहती है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, बट किंतु हाइडिंग हर टीयर्स, आंसुओं को छुपाते हुए। द पोएटेस सेड, कवयित्री कहती है। सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे, हम जल्द ही मिलेंगे। तो ये रहा आपका माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। और एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको
तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है मेरे बच्चों शांत रहना, चुप रहना। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, शांत रहना। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पाब्लो नेरूडा। यानी कीपिंग क्वाइट कविता कंपोज्ड बाई रचित है पैब्लो नेरूडा, पैब्लो नेरूडा के द्वारा। कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, या बहुत ही साधारण कविता है। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, या बहुत ही साधारण कविता है। पोएट सेज, कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। पोएट सेज डैट आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। यानी कवि कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी और दिशाहीन हो गई है। पोएट सेज, कवि कहते हैं, डैट आवर लाइफ इज हैस्टी, हमारा जीवन बहुत ही भागदौड़ एंड विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा के हो गया है, यानी दिशाहीन हो गया है। द पोएट आस्क्स अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवर सेल्फ। द पोएट आस्क, यानी कवि हमसे आग्रह करता है कि हम स्टॉप वार्स, वार्स माने होता है युद्ध, हेट माने होता है घृणा, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हत्या, एंड और हंटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को क्षति पहुंचाना। तो कवि हमसे आग्रह करता है कि हम युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवर सेल्फ। कवि हमसे आग्रह करता है कि हम युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। ही सेज डैट अर्थ टीच, वह कहते हैं, यानी कवि कहते हैं, ही सेज, कवि कहते हैं, यानी वह कहते हैं, डैट अर्थ टीच, यानी पृथ्वी हमें बहुत, ए लॉट, डैट अर्थ टीच ए लॉट, पृथ्वी हमें, धरती हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट, किंतु, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ही सेज, वह कहते हैं, डैट अर्थ टीच ए लॉट ऑफ, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज, कवि कहते हैं, डैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मचिंतन, यानी कवि कहते हैं कि डैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कवि कहते हैं कि हर समस्या का समाधान आत्मचिंतन से किया जा सकता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि हर समस्या का समाधान आत्मचिंतन से किया जा सकता है। व्हेन बी रिमाइन साइलेंट फॉर ए व्हाइल एंड थिंक, वी कैन रिज्यूम एक्टिविटी द राइट डायरेक्शन। ठीक है, When we remain silent for a while and think, यानी जब हम थोड़ी देर शांत होकर सोचेंगे। When we remain silent for a while and think, जब हम थोड़ी देर शांत होकर सोचेंगे तो we can resume activities the right direction, तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकेंगे। We can resume activities the right direction, तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।